Hello students, in our previous videos we have discussed rational numbers and linear equations in one variable. Today we are going to start with chapter 3, that is understanding quadrilaterals. जी, quadrilateral क्या होता है उसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कर्व क्या होती है. So we start with definition of a curve. कर्व को आप कैसे इमेजिन कर सकते हो. सपोज़ कोई भी आप मूविंग पार्टिकल ले लो. मूविंग पार्टिकल में आप जैसे अपनी डेली लाइफ में से एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन कंसिडर मोशन ऑफ अ हाउस फ्लाई. ठीक है, जो घर में मक्खी या मच्छर आप वो मूव करते हैं, अगर वो जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, अगर आप उनके पाथ को ड्रॉ करो, ठीक है, जैसे जैसे वो मूव करेंगे अगर आप उस पाथ को ड्रॉ करते जाओ तो जो फिगर बनेगी दैट इज़ अ कर्व. या फिर कर्व को मैं एक और तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कोई वायर है, ठीक है, वायर कोई भी फ्लेक्सिबल वायर आप ले लो, उसे आप किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके जितनी भी फिगर्स बना सकते हो आप. ठीक है, वायर लेनी है आपने, फ्लेक्सिबल वायर, उसे आप किसी भी वे में उसे ट्विस्ट करो, बस तोड़ना नहीं है उसे ट्विस्ट करके जितनी भी फिगर्स आप बना सकते हो दे ऑल आर कर्व्स. ठीक है, सो कर्व कैन बी डिफाइंड एज पाथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल. यानी कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसका जो पाथ होगा दैट इज़ अ कर्व. लेकिन हमें इस चैप्टर में डील करना है ओनली विद प्लेन कर्व. ठीक है, अब कर्व तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसका जो पाथ होगा, जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है, दैट इज़ अ कर्व. लेकिन अगर हम उस पार्टिकल के मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें मतलब उस पर कुछ कॉन्स्टेंट्स, कुछ कंडीशंस लगा दें. अगर हम कह दें कि जो पार्टिकल है वो सिर्फ एक प्लेन में मूव करेगा, देन उसका जो पाथ होगा दैट इज़ अ प्लेन कर्व. ठीक है, तो प्लेन कर्व क्या है? कर्व विच लाइज इन अ प्लेन. इसके एग्जांपल आप कैसे ले सकते हो? जैसे सबसे पहले तो आपको प्लेन पता होना चाहिए. प्लेन सरफेस क्या होता है? यू कैन इमेजिन प्लेन सरफेस जस्ट लाइक अ शीट. ठीक है, जैसे आपके घर में जो फ्लोर है दैट इज़ अ प्लेन सरफेस, और यहाँ पे ये बोर्ड है, दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेन सरफेस. या फिर आप प्लेन पेपर ले लो, दैट इज़ ऑल्सो प्लेन सरफेस. ठीक है, कोई भी पार्टिकल जो किसी प्लेन सरफेस पे मूव कर रहा है तो वो उस टाइम जिस पाथ को फॉलो करेगा दैट इज़ अ प्लेन कर्व. फॉर एग्जांपल आपके फर्श पे कोई जैसे आप एंट की मूवमेंट कंसिडर कर सकते हो, है ना. यहाँ पे सपोज़ बोर्ड पे मेरे पास कोई, आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे कोई चींटी है, वो मूव कर रही है, वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगी आप उसे ड्रॉ करते जाओ, दैट इज़ अ प्लेन कर्व. ठीक है, तो कर्व क्या है? पाथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, एंड अ कर्व विच लाइज इन अ प्लेन इज नोन एज प्लेन कर्व. ठीक है, अब जैसे ये मेरा बोर्ड प्लेन सरफेस है तो इस पे मैं किसी भी मतलब आपने पेन नहीं उठाना है, ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं, आप बिना पेन उठाए जो मर्जी फिगर ड्रॉ कर दो, दैट इज़ अ कर्व. जैसे मैंने एक ये ड्रॉ कर दी, दिस इज़ अ कर्व, एंड इवन आई कैन ड्रॉ दिस, ठीक है, एंड इवन लाइक दिस. कोई भी आप फिगर ड्रॉ कर दो इन अ प्लेन, दैट इज़ अ प्लेन कर्व. ठीक है, फिगर ड्रॉ करने के लिए कंडीशन एक ही है कि आपने पेन उठाना नहीं है, एक जगह से शुरू किया, आप जैसे मर्जी पेन को मूव करते रहो, जो आपकी फिगर बनेगी दैट इज़ अ कर्व. लेकिन आगे जो कर्व है उसे फिर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज सिंपल कर्व, सेकेंड इज क्लोज्ड कर्व, एंड थर्ड इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल कर्व क्या है? विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. ऐसी कर्व जो अपने आप को क्रॉस नहीं करती है, दैट इज़ अ सिंपल कर्व. अब ये जो मैंने 4 फिगर्स ड्रॉ किए हैं इनमें से आप देख सकते हो सिंपल कर्व्स कौन सी हैं. ये भी सिंपल कर्व है, ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही. ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है. लेकिन ये जो सेकंड फिगर है इसे आप देख सकते हो, इस पॉइंट पे ये अपने आप को क्रॉस कर रही है, सो इट इज़ नॉट अ सिंपल कर्व. ठीक है, सेकंड मैंने कहा क्लोज्ड कर्व.
क्लोज्ड कर्व हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, विच बाउंड्स सम एरिया, मतलब कर्व जो कुछ एरिया को बाउंड कर रही है, दैट इज़ अ क्लोज्ड कर्व। अब आप देखो ये कर्व है, ये ओपन कर्व है, इसके अंदर कोई भी एरिया बाउंड नहीं है, ठीक है, ये एरिया लेकिन यहाँ से ओपन है, सो दिस इज़ नॉट अ क्लोज्ड कर्व। ये कर्व देखो, इसमें ये एरिया बाउंड हो रहा है, सो इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व। अब इसमें भी ये एरिया बाउंड हो रहा है, तो ये भी क्लोज्ड कर्व है, इसमें भी ये एरिया बाउंड हो रहा है, सो इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व, ठीक है। फर्स्ट कर्व को छोड़ के बाकी सारी हमारी क्या हैं, क्लोज्ड कर्व्स। हाँ जी, उसके बाद हम कह रहे हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है, अ क्लोज्ड कर्व विच स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। सिंपल क्लोज्ड कर्व मीन्स क्लोज्ड तो है ही, लेकिन क्लोज्ड कर्व में भी वो वाली कर्व्स हम कह रहे हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम है। तो इनमें से आप देखो, जैसे ये ट्राइंगल है, इसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया सपोज़, तो यहीं पे आके ये एंड होगा, तो ये मेरी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। इसी तरह से ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। लेकिन ये जो कर्व है इसे मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, ठीक है, लेकिन एंड यहाँ पे हुआ, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। कर्व के बाद अब हम डिफाइन करेंगे पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स को यूज़ करके बनी हो, दैट इज़ नोन एज अ पॉलीगन। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स ड्रॉ की हैं, अब फर्स्ट वाली फिगर आप देखो क्लियरली, इट इज़ अ कर्व एंड इवन इट इज़ अ सिंपल कर्व, बट इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड कर्व, ठीक है। इट मीन्स ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि पॉलीगन क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये सिंपल कर्व है लेकिन क्लोज्ड कर्व नहीं है। हाँ जी, अब सेकंड वाली देखो, ये सिंपल भी है क्लोज्ड भी है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन हमारे पास ये भी कंडीशन है, इट शुड मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो अब आप देखो ये सिर्फ लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बनी है, इट मीन्स ये पॉलीगन है। थर्ड हमारा क्या है, सर्कल, इट इज़ क्लियरली अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, कहीं अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है, क्लोज्ड भी है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, सो इट इज़ नॉट अ पॉलीगन। हाँ जी, नाउ फोर्थ फिगर जो हमारी है, इसे भी आप देखो, इट इज़ अगेन अ सिंपल कर्व, बिकॉज ये कहीं भी क्रॉस नहीं कर रही अपने आप को, क्लोज्ड भी है क्योंकि ये इस रीजन को बाउंड कर रही है, एंड ऑल्सो इट इज़ मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, कुछ लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके हम इसे बना सकते हैं, सो इट इज़ अगेन अ पॉलीगन। सो क्लियरली यू कैन सी ये भी पॉलीगन है, लाइन सेगमेंट से बना है, सिंपल क्लोज्ड है। अब ये लास्ट वाली जो फिगर है ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे क्रॉस कर रही है, एंड इवन इट इज़ नॉट मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन है, लेकिन ये थर्ड वाली जो साइड है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ पॉलीगन, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पॉलीगन क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स को यूज़ करके बनी हो। हाँ जी, इसके बाद हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स मीन्स, अब हमने कहा कि कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट्स को यूज़ करके हम बना सकते हैं, दैट इज़ नोन एज पॉलीगन। सो सबसे पहले तो आप देखो, अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, कहीं भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ये तो डेफिनेटली कर्व है, लेकिन ये क्लोज्ड हो नहीं सकती। सो कोई भी पॉलीगन ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो एक लाइन सेगमेंट यूज़ करके बन जाए। ऐसे ही अगर मेरे पास 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो आप सोच के देखो कि अगर मेरे पास 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो क्या मैं उन्हें किसी ऐसे तरीके से ज्वाइन कर सकती हूँ कि मेरे पास क्लोज्ड कर्व मिल जाए? दैट इज़ अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि सपोज़ मेरे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, दूसरा लाइन सेगमेंट डेफिनेटली मैंने इससे ज्वाइन करना है, तो आप उसे किसी भी डायरेक्शन में ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो ये क्लोज्ड कर्व नहीं बनेगी। सो 2 लाइन सेगमेंट्स यूज़ करके भी हम कोई पॉलीगन बना नहीं सकते हैं। उसके बाद
क्या केस आ गया, अगर हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट्स हों, तो आप इमेजिन करके देखो आपके पास 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। आप इसे ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास 3 स्टिक्स हैं, है ना, स्टिक्स हैं, उन्हें आप किस तरीके से रखो ताकि आपके पास क्लोज्ड कर्व बन जाए, है ना। तो कोई भी 3 स्ट्रेट लाइंस यूज़ करके मैं ऐसी फिगर कुछ ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। सो 3 लाइन सेगमेंट्स यूज़ करके जो हमारे पास पॉलीगन बनेगा दैट इज़ नोन एज अ ट्राइंगल। ये उसकी सैम्पल फिगर है। सैम्पल फिगर मीन्स ट्राइंगल की शेप्स बहुत तरह से हो सकती है ना, ऐसी भी हो सकती है और कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो इट इज़ अ सैम्पल फिगर। इसके बाद नेक्स्ट केस क्या होगा, अगर हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स यूज़ करके आप कोई भी क्लोज्ड कर्व ड्रॉ कर दो दैट इज़ नोन एज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये इसकी सैम्पल फिगर है। ऐसे ही 5 लाइन सेगमेंट्स यूज़ करके अगर आप कोई क्लोज्ड कर्व ड्रॉ करते हो दैट इज़ नोन एज पेंटागन, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि लाइन सेगमेंट्स को आपने इस तरीके से यूज़ करना है कि जो आपकी कर्व बने वो क्लोज्ड भी होनी चाहिए और सिंपल भी होनी चाहिए, ठीक है, क्रॉस नहीं करनी चाहिए कहीं भी। और सिमिलरली 6 लाइन सेगमेंट्स यूज़ करके जो फिगर आप ड्रॉ करोगे दैट इज़ नोन एज हेक्सागन, ठीक है। अब ये जो पॉलीगन्स हैं इनमें ये जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स जो हैं इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्टिसेस, ठीक है। इट मीन्स ट्राइंगल जो होता है उसके 3 वर्टिसेस होते हैं एंड 3 साइड्स होती हैं। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस होते हैं, पेंटागन के 4 वर्टिसेस एंड 4 साइड्स एंड सो ऑन, ठीक है। इन द सेम वे आप 7 लाइन सेगमेंट्स यूज़ करके जो पॉलीगन ड्रॉ करोगे दैट इज़ नोन एज हेप्टागन, ठीक है। 8 लाइन सेगमेंट्स यूज़ करके हम जो पॉलीगन बनाएंगे दैट इज़ नोन एज ऑक्टागन एंड नोनागन एंड डेकागन, ठीक है। यानी कि अप टू 10 हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। 7 लाइन सेगमेंट से जो बनेगा दैट इज़ हेप्टागन, देन ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। डेकागन क्या है, पॉलीगन विच इज़ मेड अप ऑफ 10 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। सो इन जनरल हम बोलते हैं एनगॉन। एनगॉन मीन्स पॉलीगन विच इज़ मेड अप ऑफ n sides or you can say n line segments. I hope आपको कर्व एंड पॉलीगन की डेफिनेशन एंड उसकी डिफरेंट कैटेगरीज समझ आ गई होंगी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर categories and properties of polygons. So thanks for watching.